क्या सिक्किम में फर्जी मतदाता है? क्या सिक्किम में विदेशी नागरिक भी वोट डाल रहे हैं? ध्यान रहे, ये हमारे शब्द नहीं है, ऐसा कहना है सिक्किम भाजपा के प्रवक्ता का। सिक्किम ही नहीं, देश भर में व्यापक रूप से इलीगल वोटर्स आया हुआ है, भरा हुआ है। इसलिए एसआईआर का मांग हमने किया और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एसआईआर सिक्किम में आर्टिकल 371F के आधार में होना चाहिए, ये हमारा मांग रहा है। और अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने इस विषय में क्या किया है? और क्या इस आरोप में सच्चाई भी है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मात्र है? कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आप जब यहाँ पर ये मुद्दा उठाते हैं तो केंद्र सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, एसएसबी है, बीएसएफ है, सब कुछ तो केंद्र सरकार के पास ही है। तो ये जो इलीगल वोटर्स आते हैं, ये किसकी चूक लगती है, आपको नजर आता है? देखिए, इसमें आपको व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो फेंस्ड है। वहाँ पर जो हमारे एसएसबी जवान बैठा हुआ है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। मगर अब जब सिक्किम में एसआईआर की घोषणा हो चुकी है, अप्रैल 2026 से सिक्किम समेत अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के शुरू करने की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि ये सवाल इस दरमियान मुख्य रूप से सिक्किम में भाजपा उठाने वाली है। खबर समय ने सिक्किम भाजपा के प्रवक्ता सांगे ग्यात्सो भूटिया से सिक्किम में होने वाले एसआईआर पर प्रथम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है, जिसमें सिक्किम भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले में तीखा बयान और गंभीर आरोप लगाए हैं। हमने सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी एसकेएम से भी सिक्किम में एसआईआर को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, पर एसकेएम द्वारा अभी इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ नो कमेंट ही आया है। पार्टी का कहना है कि यह काफी जटिल मुद्दा है और आने वाले दिनों में पार्टी अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर देने वाली है। हमने सिक्किम के अन्य विपक्षी दलों से भी इस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन हमें वहां से भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सिक्किम में इस वर्ष के अप्रैल से एसआईआर की घोषणा के बाद ऐसा लगता है कि इस मामले में भाजपा ही आगे बढ़कर अपना बयान दे रही है, अपना स्टैंड रख रही है। बाकी पार्टियों से भी प्रतिक्रिया की हालांकि उम्मीद जल्द ही की जानी चाहिए। There will only be one insignia. सिक्किम में एसआईआर कई कारणों से अलग नजर आता है, क्योंकि भाजपा समेत कई सामाजिक संगठनों ने इस प्रक्रिया को आर्टिकल 371F के दायरे में कराने की मांग की है। सिक्किम भाजपा के प्रवक्ता सांगे ग्यात्सो भूटिया से हुई बातचीत में उन्होंने सिक्किम राज्य में एसआईआर को बेहद ही जरूरी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि सिक्किम सहित देश भर में इलीगल वोटर्स यानी कि फर्जी मतदाता की मौजूदगी है। वहीं सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे होने की वजह से काफी संवेदनशील है। ऐसे में सिक्किम में फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी और विदेशी नागरिकों के इन्फ्लक्स के कारण स्थिति बेहद ही चिंताजनक और खतरनाक है, ऐसा कहना है भाजपा प्रवक्ता का। देखिए, जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर के बारे में देश भर में एसआईआर लागू करने की बात की है, तब से भारतीय जनता पार्टी स्पेशली सिक्किम एसआईआर की मांग लेकर आगे बढ़ा है। क्योंकि आपको ये जानने का आवश्यकता होगा, सिक्किम एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है और ये जियोपॉलिटिकली एकदम सेंसिटिव प्लेस भी है। तब एसआईआर जैसा जब जो अपने देश के लिए एक अच्छा कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमको दे रहा है, तो हमने तब भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम के हित के लिए और भारत के हित के लिए एसआईआर की मांग पर खड़ा रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि देश भर में, सिक्किम ही नहीं, देश भर में व्यापक रूप से इलीगल वोटर्स आया हुआ है, भरा हुआ है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सिक्किम के इलेक्शन और इलेक्टोरल रोल में भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपको ये यू हैव टू नो दिस, क्योंकि जब डेमोग्राफिक चेंजेस आता है एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में, तब यहाँ का जो इलेक्शन का प्रणाली होता है वो एकदम देश की हित या स्टेट की हित में नहीं रहता है। इसलिए एसआईआर का मांग हमने किया और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एसआईआर सिक्किम में आर्टिकल 371F के आधार में होना चाहिए, ये हमारा मांग रहा है। बाहर की भागदौड़
अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब सिक्किम में एसआईआर को अनुच्छेद 371F के तहत कराने की मांग भाजपा समेत कई सामाजिक संगठनों ने की है। ऐसे में भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा है और इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। हमारे पूछे गए सवाल पर कि अगर चुनाव आयोग किसी कारणवश सिक्किम में एसआईआर करते वक्त इस बात को मानने से इनकार करती है और इस प्रक्रिया में आर्टिकल 371F को शामिल नहीं किया जाता है, तब भाजपा की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। इस पर भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। जो मीटिंग्स होती हैं, हर हफ्ते होती है, हर महीने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में होती है, जब सिक्किम के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर जाते हैं, उस वक्त क्या 371F को लेकर चर्चा होती है और उस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? देखिए, इसमें आपको एक बात यू हैव टू नो वन थिंग। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गवर्नमेंट का अंग नहीं है, ठीक है ना जी, गवर्नमेंट का अंग नहीं। तब जब भी हमारे यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ या किसी इलेक्शन डिपार्टमेंट से जब हमको बुलाया जाता है, तो हमारा हमेशा डिमांड ये रहता है कि जब सिक्किम में एसआईआर होगा तो आपको आर्टिकल 371F के आधार पर ही होना चाहिए, हमारा मांग रहता है। और उन लोगों का रिस्पॉन्स ये आता है, देखिए वो लोग व्हाट दे से इज until and unless the election commission of India directs them, वो उस पर कुछ नहीं बोल सकते बोलकर वो बोलता है, ऐसा बोलता है जी। कल भी आपने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें ये कहा था कि सिक्किम जो है वो 371F से प्रोटेक्टेड है और 371F जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उस वक्त आपकी पार्टी क्या करने वाली है या क्या प्रतिक्रिया आपकी रहने वाली है उस वक्त आपकी पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। हम भारत के संविधान को सर ऊपर रखकर हम चलते हैं। वी आर लॉ अबाइडिंग एज वेल। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्णय लेंगे हम वी विल सपोर्ट दैट डिसीजन। मगर हमारा मांग ये है कि देखिए, जैसे सिक्किम एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है और भारत के सुरक्षा के लिए, ये हमने सिक्किम की सुरक्षा के लिए नहीं मांगा है, भारत की सुरक्षा के लिए अगर आर्टिकल 371F के आधार पर एसआईआर हो सके तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा। ये हमारा विचार है जी। सिक्किम और देश भर में इलीगल वोटर्स और विदेशी नागरिकों के इन्फ्लक्स की बात कर रही है सिक्किम भाजपा, और उनका ये बयान सिक्किम में जब एसआईआर कराने की मांग हो रही थी तब से ही सिक्किम भाजपा का यही आरोप रहा है। अब ऐसे में हालांकि सवाल यहां ये जरूर उठता है कि देश की सुरक्षा की कमान तो केंद्र में भाजपा सरकार के पास ही है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सभी भाजपा के ही हैं। तो सीमा सुरक्षा को भेद कर देश में अंदर घुसकर विदेशी नागरिकों द्वारा वोट डाले जाने के जब आरोप लगा रही है खुद भाजपा, तो आखिर सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में है? क्या सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के सर पर इस तरह से लाद देना उचित है, जबकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपके ही हाथों में है? अब यही सवाल जब हमने सिक्किम भाजपा प्रवक्ता से पूछा तब उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर रही है, वो भी एक बार जरूर सुन लीजिए। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। भारतीय जनता पार्टी सिक्किम की जो आपकी प्रदेश इकाई है, शुरुआत से ही जब से एसआईआर की मांग भी आप कर रहे थे तो आपका ये तर्क रहा है कि इलीगल वोटर्स बहुत सारे हैं। आपने खुद भी कहा अभी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और कहीं ना कहीं सिक्किम जो है तीन दिशाओं से जो है पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। नीचे भी जो हमारा चिकन कॉरिडोर है उसके बाद भी बांग्लादेश का आता है। तो ये आपने हमेशा मुद्दा उठाया है कि बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो या अन्य जो पड़ोसी देश हो, वहाँ से इलीगल वोटर्स जो हैं बहुत सारे यहाँ पर सेटल हुए हैं जिनकी मतदाता सूची में नाम है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आप जब यहाँ पर ये मुद्दा उठाते हैं तो केंद्र सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, एसएसबी है, बीएसएफ है, सब कुछ तो केंद्र सरकार के पास ही है। तो ये जो इलीगल वोटर्स आते हैं ये किसकी चूक लगती है, आपको नज़र आता है? देखिए, इसमें आपको व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो फेंस्ड है। वहाँ पर जो हमारे एसएसबी जवान बैठा हुआ है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। मगर जो दूसरे जैसे हमारा पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ,
तो वहाँ पर भारत और उन नेबरिंग कंट्रीज़ का एक अलग सा रिश्ता है। वहाँ पर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है और वो फेंस्ड बॉर्डर नहीं है। तो ये मेरा आई थिंक मेरा समझने की हमको लग रहा है कि शायद बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या तिब्बत हो या जहाँ से भी हो, पहले लोग वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास जाता होगा, फिर वहाँ से वो फ्री मूवमेंट के कारण शायद। तो ये देखने का काम किसका है? ये रक्षा, हमारी जो सरहदों की रक्षा है वो रक्षा करने का काम किसका है? ये तो केंद्र सरकार के तहत ही आता है। गृह मंत्रालय आपकी पार्टी के पास है, गठबंधन की सरकार है, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी गठबंधन में है। तो सभी जो क्षेत्र की रक्षा है वो तो केंद्र सरकार के पास है। तो घुसपैठी जो बात करती है भाजपा हमेशा, अब सिक्किम में भी वही आप कह रहे हैं कि इलीगल वोटर्स हैं, तो ये सब तो केंद्र सरकार ही निगरानी करती है, केंद्र सरकार को ही रोकना चाहिए। तो कमी केंद्र सरकार की नज़र नहीं आती आपको? नहीं, देखिए सब कुछ केंद्र सरकार नहीं कर पाएंगे ना। देखिए आपको ये व्हाट यू हैव टू नो इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द कंट्री इज द पीपल लिविंग इन द बॉर्डर्स। वो हमारा हक है ना, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सर बीएसएफ नहीं, बीएसएफ तो वो तो आर्मी हो गया ना। वो तो आर्मी हो गया। आर्मी पैरामिलिट्री के अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा है, पब्लिक है। जैसे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा, व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, देखिए कश्मीर में इतने आर्मी है हमारे पास, मगर वहाँ पर अशांति रहता है हमेशा। पहलगाम हमला भी तो चूक किसकी थी? वही बोल रहे हैं ना हम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा भारतीय जनता पार्टी आज हम सिक्किम में निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा सिक्किम भी और कश्मीर जैसा अब आने वाले 20-30 बरस में ना हो बोलकर हम ये स्टैंड ले रहे हैं अभी। सिक्किम भाजपा प्रवक्ता सांगे ग्यात्सो भूटिया का कहना है कि जवान अपना काम कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन सब कुछ केंद्र सरकार ही करेगी ऐसा नहीं है। पब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, यानी कि जनता को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये जवाब कहां तक वाजिब है, सही है, जनता तय कर सकती है, क्योंकि जिनकी सरकार के पास ही सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, मंत्रालय हो, वही कह रहे हैं कि सब कुछ केंद्र सरकार ही सिर्फ नहीं कर सकती है। तो जनता मालिक है, जनता समझ सकती है कि इस बयान से वह इत्तेफाक रखती है या नहीं। अब सिक्किम भाजपा प्रवक्ता यहां एक बड़ा बयान ये भी देते हैं, क्योंकि पार्टी सिक्किम में एसआईआर का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि वह सिर्फ आज की नहीं, यानी कि सिर्फ वर्तमान की नहीं, भविष्य का भी सोच रही है कि वह सिक्किम को आने वाले 20-30 वर्षों में कश्मीर नहीं बनने देना चाहते। अब सिक्किम भाजपा प्रवक्ता ने इस बात पर सिक्किम के दूसरे दलों को भी घेरने की कोशिश की है कि सिक्किम में भाजपा ही है जो सिक्किम के हित और भविष्य के लिए काम कर रही है, बाकी सभी पार्टियां वर्तमान और कुर्सी के लिए काम करती हैं। देखिए कश्मीर में इतने आर्मी है हमारे पास, मगर वहाँ पर अशांति रहता है हमेशा। पहलगाम हमला भी तो चूक किसकी थी? वही बोल रहे हैं ना हम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा भारतीय जनता पार्टी आज हम सिक्किम में निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा सिक्किम भी और कश्मीर जैसा अब आने वाले 20-30 बरस में ना हो बोलकर हम ये स्टैंड ले रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक है, बहुत घुमा के जवाब दिया है सांगे जी ने। चलिए अभी सांगे जी ये भी आ रहा है कि सिक्किम में आपकी ही पार्टी नज़र आती है जो प्रबल तरीके से एसआईआर को उठा रही है या फिर एसआईआर पर बात कर रही है। क्या कारण रह सकता है आपकी समझ में कि दूसरी पार्टियां क्यों इतनी मुखर होकर आगे आकर एसआईआर पर बात नहीं कर रही है? मैं इसमें आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड आई वांट टू बी ब्लंट एज वेल। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने अपने प्रिंसिपल और विचारधारा रहता है। जैसे जितने भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन लोगों का एक ही मकसद है और एक ही प्रिंसिपल है, वो है चौकी चेयर में वहाँ पर पहुँचना और वहाँ पर राज करना। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रिंसिपल अलग सा रहता है। हमारे लिए पहले अपना देश, अपना मिट्टी, फिर उसके बाद पार्टी, फिर उसके बाद सेल्फ आते हैं। तो इसलिए जब हम भारतीय जनता पार्टी सिक्किम इस मुद्दे को आगे क्यों इतनी जोर से वाई वी आर पुशिंग इट फॉरवर्ड इज, देखिए एक लीडर जो नेतृत्व करता है उसको कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसको 20 या 30 बरस बाद मेरा देश कैसा रहेगा, मेरा स्टेट कैसा रहेगा, उतना उसका दूरदर्शिता होना चाहिए। मगर यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से सिक्किम में भाजपा के अपार्ट फ्रॉम भाजपा, उन लोगों को सिर्फ
कल ही देख रहे उन लोगों को ये दे आर नॉट सीइंग व्हाट विल हैपन आफ्टर 20 ईयर्स। सो जो भी ये मांग अभी हम कर रहे हैं वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे पहले ऐसा 2002 में हुआ था। उस टाइम पर अगर हमारे माता पिता, सॉरी फॉर दैट, माता पिता इस मामले को और जोर से इफ़ दे हैव टेकन दिस मोर रिस्पॉन्सिबली, आज हमारा हालत उतना ख़राब नहीं रहता, इतना इन्फ्लक्स नहीं रहता यहाँ पर। अब ये दायित्व तो अब हमारे ऊपर आया है, तो अभी जो लड़ाई अभी हम लड़ रहे हैं वो 20-30 बरस आगे का हमारे बच्चे के लिए अभी हम लड़ रहे हैं। तो अभी लग रहा है कि सिर्फ सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो भविष्य को देखकर या भविष्य के अपने बच्चों को देखकर उसके सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. अब आते हैं सिक्किम भाजपा प्रवक्ता के एक और गंभीर आरोप और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पार्टी द्वारा किए गए एक मांग पर। कल सिक्किम भाजपा ने अपने ज्ञापन में हाल ही में पानी टंकी इंडो नेपाल बॉर्डर पर उत्तम कुमार श्रेष्ठ नामक व्यक्ति के पास से कथित फर्जी सिक्किम वोटर आईडी कार्ड बरामद होने के मामले का तर्क देते हुए इस घटना को सुरक्षा और प्रणालीगत विफलता बताते हुए चुनाव आयोग से आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। और तो और भाजपा ने इस मामले में विभाग के भीतर किसी संभावित रैकेट की आपराधिक जांच की मांग भी की है। अब इस पर ही हमारा सवाल था कि क्या ये रैकेट की जो बात भाजपा कर रही है, तो क्या पार्टी सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ही कटघरे में रख रही है कि उनसे चूक हुई है? तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, सुन लीजिए। सांगी जी, कल के ज्ञापन में आपने एक जो हाल ही में एक जो घटना घटी थी उसका भी आपने विवरण दिया है कि जिस तरह से वो नेपाल बॉर्डर में पानी टंकी में एक व्यक्ति को उनको गिरफ्तार किया गया था, फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो कि सिक्किम का ही बताया जा रहा है। तो इस पर क्या स्टैंड रहा है पार्टी का और अभी क्या डेवलपमेंट्स आगे होने वाली हैं इसको लेकर? देखिए, उत्तम कुमार श्रेष्ठ एक आदमी को एसएसबी ने भारत की सीमा और नेपाल की सीमा में पकड़ा है। वो आदमी, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो एक सिविलियन नहीं है। वो पहले उसका अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो वो एक सिक्योरिटी फोर्स या नेपाल पुलिस का एक ऑफिसर था। जब एक सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी को यहाँ का सेंसिटिव बॉर्डर एरिया का एक वोटर आईडी मिलता है तो एक ये नेशनल सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि थ्रेट रहेगा फ्यूचर में। और इसमें हमारा मांग ये रहा है, जिसने भी उस टाइम पर वो उत्तम कुमार श्रेष्ठ का जो वोटर आईडी जिसने भी बनाया है, चाहे वो BLO हो, चाहे वो AERO हो या ERO हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हमारा मांग रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई कमी रही है इसमें? देखिए, इसमें अगर आप बोलेंगे तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। आपने कल जो आपका ज्ञापन था उसमें ये भी बोला है कि संभवित एक रैकेट भी हो सकता है। आपने मेंशन किया है कि एक रैकेट हो सकता है जो ये सब फर्जी काम कर रहा है। तो सीधा सीधा चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था जब वोटर आईडी कार्ड वगैरह बन रहा था। तो ऐसा आप मानते हैं, ऐसा पार्टी मानती है? देखिए, इसमें सरासर चुनाव आयोग के ऊपर भी दोष देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये रैकेट, जो ये स्कैम, जो रैकेट चलाता है, ये चुनाव आयोग के अंदर से ही नहीं हो सकता है ना, वो बाहर से भी हो सकता है। क्योंकि आपको शायद पता लग गया होगा कि बिहार में जो SIR हुआ था उसमें भी करीबन अराउंड 60 लाख ना, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 60 के आसपास का जो डुप्लीकेसी वोट्स वगैरह डिलीट हुआ था। तो ये स्कैम सिर्फ सिक्किम पर नहीं है, ये स्कैम हमको लग रहा है कि इजी मनी कमाने के लिए कोई ना कोई बंदे कर रहा है। तो इसमें चुनाव आयोग को पूरा दोष देने में भी ठीक नहीं रहेगा। आपने बिहार की बात छेड़ी है तो बिहार में भी घुसपैठिया का बहुत राग अलापा गया था चुनाव के वक्त, लेकिन जब वोटर लिस्ट जारी हुआ, कितने घुसपैठिए हैं, कौन कहाँ से कितने घुसपैठिए आए हैं, इस पर तो लेकिन कोई आंकड़ा नहीं आया है। तो यहाँ पर भी क्या लगता है कि वो जो बयानबाजी हो रही है अभी कि इन्फ्लक्स हुआ है, ये भी सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है या फिर सच में ऐसी कोई दिक्कत है? देखिए, अगर सिक्किम में ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी होता तो शायद हम नहीं, दूसरे पार्टी भी यहाँ पर होता, मगर ये वाला एकदम गंभीर और सेंसिटिव बात है, इसलिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रहा है। इसमें केवल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है सिक्किम में,
सिर्फ वो बात उठा रहा है, क्योंकि उन लोगों को वोट लड़ना नहीं है ना, हमें तो वोट लड़ना है, फिर भी हम अपने सिर पर बंदूक रखकर अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं ना। ये डिफरेंस है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी और हम लोगों में, भारतीय जनता पार्टी में। आगे का डेवलपमेंट क्या रहने वाला है पार्टी की तरफ से? किस तरह से जब एसआईआर शुरू होगा, किस तरह से पार्टी काम करने वाली है ग्राउंड में चुनाव आयोग के साथ में, क्योंकि बीएलओस की भूमिका पर भी बात हुई है, तो किस तरह से पार्टी का सहयोग रहेगा? जैसे कि हम दूसरे राज्यों में भी देखते आए हैं कि पार्टी भी आम जनताओं के लिए जो है हेल्प डेस्क बनाती है, ऐसा भी कुछ रहने वाला है सिक्किम में भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से जितना भी बूथ होगा उसमें हमारा ब्लॉक लेवल एजेंट हम डिप्यूट करेंगे, तो हम इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हम इसमें मतलब काम करेंगे जी। अब सिक्किम भाजपा प्रवक्ता के इन तीखे बयानों और आरोपों ने अब ना सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, बल्कि चुनाव आयोग से भी सवाल और मांगे रखी हैं। बाकी अभी इस समय सिक्किम में एसआईआर की घोषणा के बाद भी भाजपा को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल का परोक्ष रूप से आगे आकर प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला है, जबकि ये सीधे सीधे सिक्किम की आम जनता को भी प्रभावित करने वाली है, क्योंकि भाजपा तो काफी गंभीर और तीखे आरोप लगा रही है, लेकिन बाकी दल आखिर इस पर अब अपनी चुप्पी जो है कब तक तोड़ेंगे, यही सवाल अब यहां उठता है। तो क्या जो भाजपा का कहना है, आरोप है कि सिक्किम में फर्जी मतदाता है, कि क्या सिक्किम में विदेशी नागरिक भी वोट डाल रहे हैं, लगता है कि भाजपा ने सिक्किम में एसआईआर पर अपनी लाइन, अपनी मंशा साफ कर दी है। अब बाकी दल किस लाइन को लेकर सामने आते हैं, ये देखना जरूरी रहने वाला है, जिस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।